हाँ बेटा, तो क्या है आपकी पत्नी का मैटर? तो गुरुजी उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। किसी लड़के से, किसी आदमी से, किसी इंसान से, किससे? सर गुरुजी वो उससे 10 साल बड़ा है, मतलब वो आदमी हो गया। हाँ वो लगता है ऐसा ही ना। तो गुरुजी मैंने उससे शादी से एक दिन पहले भी मुझे उस पर शक हुआ था, तो मैंने उसे फोन शादी करके के एक दिन पहले शक हुआ था, मैंने उसे फोन करके। कैसे? तुम तो अपने घर पे थे, वो अपने मायके में थी, शादी हुई नहीं थी, तो तुम्हें कैसे शक हुआ एक दिन पहले? उसने मेरे से कभी भी कॉल करके बात नहीं की, वो चैटिंग पे ही बात करती थी। तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैंने एक नंबर पे शक हुआ मेरे को, जो नया नंबर था उसके पास। तो मैंने उस पर कॉल किया, तो उस पर वो गलत निकला। मतलब वो उसके भाई की भी शादी थी हमारी शादी के साथ में, तो उसके भाई के जो घरवाली है उसके कपड़े सिलवाए थे, उसके वो नंबर निकले। तो फिर मेरे को मतलब शर्म आई खुद पे कि मैंने इस पर शक किया। तो फिर शक किया पत्नी पे? हाँ। तुम्हें शर्म कैसे आई कि मैंने उस पर शक क्यों किया, वो ऐसी नहीं है। मतलब आपने शक किया तो आपको शर्म आई कि हमने गलत किया, ऐसा? हाँ हाँ। तो फिर मैंने उस पर कॉल करके बात किया, तो उन्होंने बोला फलाना फलाना मैं ये हूँ। क्या बताया उन्होंने अपना नाम? उन्होंने नाम नहीं जानते, कोई बात ना। हाँ। तो फिर मैंने उस पत्नी से भी माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने से पहले एक बार मैंने तो उसको। आपने शादी के पहले मांगी थी, शादी होने के बाद मांगी? शादी से पहले। तो फोन पे मांगी थी, घर जाके? नहीं, फ़ोन पे। तो क्या कहा था आपने? मैंने बोला था कि मैंने तेरे ऊपर शक कर लिया, तो ऐसी नहीं है, सॉरी, तू मेरा भगवान समान है, ऐसे भी बोला था सब कुछ। मतलब तुमने कहा कि हम तुझे भगवान समझ रहे हैं? हाँ। तो मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे ऊपर शक कर लिया, लेकिन तो अब भी यही सोच लो कि शक कर रहे हैं, क्यों करने दो गलती, तुम्हें क्या दिक्कत? तुम तो भगवान है, करते रहते। तो गुरुजी उसके बाद मैंने उसको बोला कि अगर तू गलत है तो मुझे अभी बता देना, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो भी उसने कुछ नहीं बताया। जब तेने गलती मनाई लई कि भगवान है, तो फिरते क्या को जबरदस्ती को परेशान होते रहो वहां जाके? हैं तुम्हारी चक्कर में तो भग गई वो, कहा माइक कब रहो तुम तो। वो तरीके देखो, गया माइक ऐसे करो जैसे भूत आ रहा हो। कोल्ड, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। गुरुजी मेरे को शादी के बाद में पता चला, उसने खुद नहीं बताया, मैंने उससे पूछने पर। तो उसने मेरे को एक नहीं 2 जनों का बताया। एक नहीं 2 लोगों को बताया? हाँ, एक उसके ननिहाल में बताया जिसका नाम विनोद था, और एक जो उसके घर के सामने था लड़का, जो मैंने बताया कि उससे 10 साल बड़ा था, गुलाब। उसके बारे में बताया। गुलाब नाम है? हाँ। तो गुरुजी तो भी मैंने ये सोचा कि हमारी ज़िंदगी आगे सही चलेगी। मैंने उसे रिक्वेस्ट की, और उसने भी बोला कि हाँ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब मैं जो बताऊंगा उससे सहमत रहोगे? हाँ। क्योंकि ये आस्था का विषय है, मानना तुम्हारे हाथ में है, नहीं मानो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो, लेकिन झूठ भी मत स्वीकार करना, झूठ भी मत स्वीकार करना, नहीं तो परिवार में आग लग जाएगी और समाज बर्बाद हो जाएगा, और आपको देख के लोग लाखों बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं ये आस्था का विषय है। मेरा काम है, आपने प्रश्न किया, मेरा काम है उत्तर देना, और मैं उत्तर नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे महाराज ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। तो हमारा किसी से आशा ये नहीं है मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं या नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं, बस मैं तो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। और ये आस्था का विषय है भैया, आपको मानना ना मानना, यदि हमारी बात समझ में ना आए, गलत लगे तो हमारे पास छोड़ देना। हम तो बता रहे हैं, यदि हमारी बताई हुई चीज मान लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं मान लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम, ये तुम्हारा विषय है, हमारा विषय नहीं है। सुनते हैं, चलते दरबार की ओर। देखें, गुलाब विनोद जी मामा के यहां मकान के सामने, जस्ट ससुराल के सामने ही तुम्हारा पत्नी का दोस्त रहता है। हाँ जी। 18 दिसंबर को आपकी पत्नी मायके गई और 18 जून को आप लेके आए। हाँ जी। 5 महीना कुछ रही। हाँ जी। यही पूरा कांड है। हाँ जी। सो वास्तविक आपकी संख्या उचित और सही दिशा में है। ऐसे व्यक्ति को तलाक दे देना चाहिए। धन्यवाद गुरु जी।
दूर कर देना चाहिए। और फिर आपकी इच्छा है कि तलाक देना चाहते हो या फिर सुबह शाम 11 बत्ती की आरती करना चाहते हो संग गड़े बजा के? तलाक देना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान तो आपने बना ही दिया है ना, तो भगवान को क्या कहोगे वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप दरबार में आए हो, ये वीडियो उस तक भेज देना, जरूर। थोड़ी भी शर्म होगी तो उसके गाल पे तमाचा लगेगा। जरूर गुरुजी, ये वीडियो में उसको दिखाना चाहता था, इसलिए मैं दरबार में आया हूँ। क्या बात है। कहां से आए हैं? मैं जी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आया हूँ। कहां से पता लगा यहाँ के बारे में? ये फेसबुक से पता लगा गुरुजी। आपने यहाँ दरबार देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। हम जो बताएंगे उस बात से सहमत रहोगे? जी गुरुजी। यदि गलत बताएं तो सहमत रहोगे कि असंतुष्ट? असंतुष्ट रहे गुरुजी। धन्यवाद। आप सोचने समझने की आपके दिमाग में बुद्धि है जी। अच्छा बुरा जानते हो? जी गुरुजी। ठीक है। यदि मेरी बात कोई गलत हो तो हिंट टोक दीजिएगा। जी गुरुजी। चलिए बोलिए क्या प्रश्न है? गुरुजी 15-16 साल से मैं जब भी पूजा पाठ या कुछ करता हूँ तो जैसे मेरे को ऐसे विचार आते हैं कि इस पर थूक दे, पेशाब कर दे, गंदा पानी दिखाई देना, खाना खाता हूँ तो बाढ़, तो इस चीज़ से बहुत परेशान हो कि ये क्यों आती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पेट कभी भी। अब हमने ये लिखा सुने, साधना तंत्र क्रिया योनि क्रिया दिखाई देती है। साधना तंत्र क्रिया योनि क्रिया दिखाई देती है। अघोरी का यह असर है, निष्ठ है, जो पूजा पाठ में अपनी दूषता फैलाता है, गंदगी फैलाता है, निगेटिव फैलाता है। जी। मानसिक दबाव, मानसिक साइकोलॉजिकल और ये सीजोफ्रेनिया के अंतर्गत यह बीमारी है, लेकिन बीमारी व्याधि के कारण से बनी है। व्याधि माने भूत बाधा। जी गुरुजी। 20 अक्टूबर सन 2022 तक ये समस्या खत्म हो जाएगी। यह बाधा तंत्र ताबीज के द्वारा स्थापित हुआ है, यह सत्य है। यह विद्या के द्वारा मात्र घर में जो बंधन था और वो बंधन प्रतिकूल हो गया क्योंकि वो कामाख्या की शक्ति का बंधन है। और वो जब समागम में अन्य स्त्री पुरुष को मार्ग पर जाते हैं तो स्वतः ही घर में नेगेटिव आने लगते हैं और योनि क्रिया दिखाई देने लगती है। जो हमारे यहाँ यज्ञ मंडप में भी 9 कुंड होते हैं, 9 कुंडों के अंतर्गत एक योनि कुंड भी होता है। जी। हम अध्यात्म से बता रहे नहीं, लोग सोचेंगे महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं। हम साहित्य के अंतर्गत, पुराण शास्त्र के अंतर्गत और ऋषि महर्षियों की खोज के अंतर्गत हमारे 9 कुंडों के अंतर्गत हवन में जब 9 जो कुंड हैं उसमें एक योनि कुंड भी होता है। और ये कामाख्या आसाम क्षेत्र में ये योनि कुंड की पूजा होती है। नहीं तो बहुत बुरा पागल लोग बैठे हैं, वो चाह रहे हैं गुरुजी बोले और हम गुरुजी की हुटिंग करें। तो बेटा चिंता मत करो, आज के बाद ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये शक्ति के नाम से मकान के, जिस मकान में आप निवास करते हैं प्रेजेंट में जी। तो 7 कोने की मट्टी लेना है। यूट्यूब पे देख लेना, आप याद नहीं कर पाओगे। गुरुजी मट्टी तो नहीं, पूरा वो पत्थर उखाड़ लेना। ठीक होना तो उखाड़ लेना, कौन बड़ी बात है। ठीक है गुरुजी। मट्टी का विधान होता है, जो चल फिर के आदमी जाते हैं, धूल के पहुंचते हैं, वो उसको मिट्टी बोलते हैं। जी। भूमि शोधन के लिए जमीन से 1.5-2.5 फुट नीचे से लेना चाहिए और रज को झाड़ के लेना चाहिए जो उड़ के आती है। जी। गुरु चरण सरोज रजनी मकुर सुधार वर्ण और रघुबर विमल जसु फल चार। मेरा कहने का तात्पर्य है जो रज जो होती है वो उड़ के आती है, जो शहर से होती है। लोग कहते हैं हमारा गेट खोलो, हमारे तो धूल आ रही। अरे सौभाग्य समझो कि कोई महापुरुष निकल गया, उसकी चलने की धूल उठी और हवा के मत वगैरह पहुंच गई, तुम्हारे घर का उद्धार हो गया। क्या बात। अब हमें ये आदत नहीं है, लेकिन बोलूंगा वहीं जहां तुम सारा कर रहे हो, क्योंकि ये चीजों पर हमने ध्यान नहीं लगाया, कभी फालतू जगह नहीं लगाता हूं। तो हमारा आपसे कहने मतलब है 7 कोने की मिट्टी लेना है और 7 कोने में, हम बगैर प्रमाण की कोई बात नहीं करता हूं, 7 कोने की मिट्टी लेना है। यूट्यूब पे देख लेना। जी जी। पहले मैं बोल रहे हैं फ्राम, मैं इसमें एक शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि मंत्र पूरा नहीं बोला था। दूसरे उठाएं फ्रीम, फ्रॉम, फ्राम, प्रेम, फ्रॉम, क्रॉम, ह्रोम, फट।
स्वाहा एक शब्द आगे जोड़ लीजिएगा, हमारे मुकेश गुप्ता जी जोड़ देंगे, मंत्र पूरा हो जाएगा। तो सातों मट्टी लेके आकाश में उड़ा देना, तुम्हारे जीवन घर में कोई भी तंत्र नहीं रहेगा। आशीर्वाद है। बोलो पंडुका सरकार की। सारे गा मापा दादी सा, यही तो हमारा है। ओम प्राम प्रेम प्रोम प्राम प्रूम फट क्रू स्वाहा। अब यहीं से हमने 2 शब्द जोड़ दिए नए, क्योंकि मंत्र पूरा नहीं बोल सकते हैं, मैंने यही तो बोला है। लेकिन जो पहले बोला वो वही ध्यान करना। मुकेश गुप्ता जी इस पर जोड़ देंगे, कल्याण होगा। आउट गो, टाटा समाप्त। बट ज्यादा बैठता खुश रहो।